Hello students, let's start the next topic which is conical pendulum. Pendulum, everybody is aware, everybody has seen it, okay? A small object which we call as bob, okay? B-O-B, and it is tied to a string and oscillated like this. That is a simple pendulum. But conical pendulum is the pendulum in which you can observe a cone. So how that is done? Very simple. Take a string, attach a bob, any object at that end, and give this kind of movement. Okay, it should not be too fast that it starts revolving in a horizontal circle. Okay, it should revolve in the lower plane. Okay, नीचे घूमना चाहिए and यहाँ पर आपका hand का movement होना चाहिए. So in physics language I can say conical pendulum is the one in which the bob describes a horizontal circle. Okay, bob का movement अगर देखोगे तो horizontal circle है नीचे, correct? Whereas अगर string का motion observe करो, यहाँ से जो string है जो bob के साथ attached है उसका अगर motion observe करो like this, तो वो एक cone दिखेगा. I hope you understand. See the diagram as well. This is your bob. Okay, यहाँ से आपने होल्ड किया है, समझो ये रिजिड सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है? तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है बॉब, एंड ये जो स्ट्रिंग है उसका अगर मोशन ऑब्जर्व करो then it will be describing a cone. You can observe एक कोन बनता है. So that is what is your conical pendulum. Bob describes a horizontal circle and string describes a cone. Okay, now what we are supposed to do is derive various formulas. हमको velocity का formula derive करना है, then angle का formula derive करना है, then last हमको time period का formula derive करना है, which is nothing but 2 pi square root of L cos theta divided by G. तो पहले ये सारे टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं डायग्राम में. So ये है आपका एंगल थीटा. Okay, here this is that bob का कुछ weight होगा, so that will be acted downwards mg. ये है radius of that horizontal circle. ये हो गया length of the string. Got this? Now आपको पता है कि सर्कल अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स तो नेसेसरी है. सो इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? यस, करेक्ट. सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक में हमने सीखा है इट इज फ्रॉम द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट टेंशन. टेंशन का जो एरो रहता है, ओके, इट इज नथिंग बट अ फोर्स, करेक्ट? सो टेंशन का जो एरो दिखाना है दैट शुड बी ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ पर बॉब है, ठीक है, तो यहाँ मुझे टेंशन का फोर्स दिखाना है, सो दैट विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ओके, ये हमेशा याद रखो. इसके बाद हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले, उसमें भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. टेंशन शुड बी शोन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. सो यहां से ये साइड टेंशन का डायरेक्शन रहेगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट टेंशन. आई विल डिनोट टेंशन बाय T naught. Got this? Now what we are going to do is we are going to resolve this tension into two parts, cos theta and sin theta. So उसके लिए एंगल चाहिए. तो देखो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं. ये मैंने एक्सटेंड कर दिया. ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज Z शेप, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, करेक्ट? सो दिस एंगल कैन आल्सो बी टर्म्ड एज थीटा. ओके, बस अपना काम हो गया. अब मैं ये पार्ट को cos थीटा दे सकता हूं. दिस इज अवर T naught cos थीटा, एंड सेकंड पार्ट this will be denoted as T naught sin थीटा. ठीक है, सो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया. नाउ जस्ट लेट्स राइट द इक्वेशन. आप चेक कर सकते हो T cos थीटा बैलेंस हो गया है mg के साथ. सो आई विल राइट T naught cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg. T naught इज द टेंशन एंड इधर जो T है वो पीरियड है. ओके, अब ये फोर्स को ऑब्जर्व करो. T naught sin थीटा वो सेंटर की तरफ जा रहा है, सो दैट इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. आई कैन राइट T naught sin थीटा is equal to centripetal force का फॉर्मूला सबको पता है, mv square divided by r. Okay, there is one more formula for centripetal force which I can write as yes mr omega square. Got this? अब हम क्या करेंगे,
ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. ओके, सो देयरफॉर आई विल राइट माय नेक्स्ट स्टेप एज t naught sin theta divided by t naught cos theta is equal to mv square divided by r divided by mg. मैंने सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड किया. ओके, so t naught got cancelled, got this, so we are left with sin upon cos is tan. This will be, m would get cancelled. Here I am left with v square upon rg. Okay, so therefore theta can be written as tan inverse v square divided by rg. So कहीं ना कहीं ये फेमिलियर फॉर्मूला आ गया. इसके पहले ही टॉपिक में बैंकिंग यही फॉर्मूला आया था. So there is no need to learn one more new formula. But this, अब इसको जरा देखो. Here I can write v square equal to rg will get multiplied that side. So rg tan theta. अब स्क्वायर रूट ले लिया मैंने. So this will give me root rg tan theta. Again, I hope you can observe this is again a familiar formula. So banking of road में जो फॉर्मूला सीखा है वही फॉर्मूला इसके लिए भी यूज होता है. Now let's move on to the next part. Now to derive this part, what I am doing is I am dividing this to equation. Okay, T naught sin theta equal to mr omega square divided by this part. So therefore T naught sin theta divided by T naught cos theta is equal to mr omega square divided by mg. Okay, mass got cancelled, t naught got cancelled. इस बार मैं tan theta नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ because हमको cos theta रखना है. Okay, इसको tan में कन्वर्ट नहीं करना है. So what will be my next step is omega square को isolate कर लो. Omega square उधर ही रहने दो. Rest all will come this side. G sin theta and here I will write r cos theta. Okay, now our next step will be ये ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, इधर 90 डिग्री है. सो साइन थीटा अप्लाई करो. सो आई विल राइट ओवर हियर साइन थीटा व्हिच इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपो. सो इसका ऑपोजिट r है एंड इसका हाइपो इज n. Got this? So what I am going to do is I am going to substitute this sin theta value over here. So therefore मेरा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा g into r upon l. Okay, so this is how r upon l is included. r got cancelled, so मेरे पास बच जाता है g divided by l cos theta is equal to omega square. Clear? अब स्क्वायर रूट ले लो. तो स्क्वायर रूट के लिए मैं एक और स्टेप नहीं लिख रहा हूं. आई जस्ट रिमूव द स्क्वायर रूट ओवर हियर एंड ये अंडर रूट में डाल दिया. नाउ वी नो द बेसिक फॉर्मूला दैट t is equal to 2 pi by omega, or I can write omega is equal to 2 pi by t. Okay, so ये सब्स्टिट्यूट कर दो. 2 pi by t is equal to square root of g upon l cos theta. I hope we got the answer. Okay, so from this you can very well observe कि t उधर जाएगा और ये सारे टर्म्स इधर फ्लिप हो जाएंगे. So I will write 2 pi square root of l cos theta divided by g. So this is how we get the final answer. Matching with the expression written already over here. Got this? So this is a short topic about conical pendulum where we have derived formula for angle, for velocity, for angular velocity and the time period. Thank you.